बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। सेक्शन ई में क्वेश्चन पूछा गया था और जो चैप्टर था वो इलेक्ट्रिसिटी था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज इसको एंड तक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे एक सर्किट दी हुई है बच्चों और उसके अंदर अलग अलग रजिस्टर लगाए हुए, सीरीज में लगाया हुआ है और पैरेलल रजिस्टर लगाया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट रजिस्टर लगा हुआ है R1, R2 जो 6 ओमेगा है, R3 जो 16 ओमेगा है, R4 जो आपका 8 ओमेगा है और R5 जो हमारा 8 ओमेगा है। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि ये जो R1, R2, R3 ये जो तीन रजिस्टर है दे आर अरेंज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, मीन्स के दे आर अरेंज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन whereas R4 and R5 so they are arranged in a parallel combination, parallel combination में अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और स्विच ऑलरेडी मतलब कि क्लोज है। अब क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सेक्शन ई के अंदर। इवन ये क्वेश्चन जो दूसरे बोर्ड है जैसे कि राजस्थान बोर्ड समझ लो, गुजरात बोर्ड समझ लो, उसके लिए भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ढूंढना क्या है बच्चों, तो हमको यहाँ पे ढूंढना है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मीन्स के ए और बी के बीच में ये जो सर्किट है, तो सर्किट में ये जो हमारा पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये हमको ढूंढना है, राइट। तो इसका देखो सॉल्यूशन हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम इस सीरीज को ड्रॉ करते हैं, मीन्स के सॉरी सर्किट को। तो ये हमारी सर्किट हो गई, यहाँ पे हमारी स्विच है, ये आपका बच्चों हो गया बैटरी, ये फर्स्ट ओमेगा हो गया, रजिस्टर R1, R2, R3 और ये रजिस्टर R4 है और ये रजिस्टर हमारा R5 है, राइट। ये बच्चों कितना है 4 ओमेगा है, ये 6 ओमेगा दिया हुआ है, ये 16 ओमेगा है, ये हमारा 8 ओमेगा है और ये भी 8 ओमेगा है और 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, राइट। और करंट का आपका ये डायरेक्शन है और बैटरी हमारी क्लोज है। अब हमको जैसे देखो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा गया है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स के ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये बच्चों पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, राइट। तो ये पॉइंट बच्चों क्या हो गया ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में हमने बच्चों 3 रजिस्टर लगाए हुए हैं। R1 जो है 4 ओमेगा, R2 जो 6 ओमेगा है और R3 जो 16 ओमेगा है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब टोटल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये जो आपके R1, R2, R3 सो दे आर अरेंज इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बच्चों बोलते हैं RS। RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। सो RS, R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, S हमने इसके लिए लिया है बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 बच्चों है 4 ओमेगा, R2 6 ओमेगा एंड R3 16 ओमेगा।
सो देयरफॉर 30 ओमेगा कितना हो गया, सॉरी 26 ओमेगा, 16 प्लस 10 सो 26 ओमेगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी वो हो गया बच्चों हमारा 26 ओमेगा, 26 ओमेगा। तो ये आ गया आपका बच्चों फर्स्ट आंसर 26 ओमेगा। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा वो हो रहा है हमारा 26 ओमेगा। मतलब कि 1 मार्क्स। तो आपके बच्चों देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा, सो यू कैन इजीली गेट 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो ये हमारा पॉइंट बी है एंड सी। अब ये जो बी और सी है उसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। जैसे हमने पॉइंट ए और बी वहां पे हमने जो टोटल रेजिस्टेंस देखा, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया बी और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो बी जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है जो मतलब सर्किट के अंदर, तो वहां पे हमने दो रेजिस्टर लगाए हुए R4 और R5। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो कि जो रेजिस्टर हमने लगाए हुए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि R4 एंड R5 आर अरेंज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट, पैरेलल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा पॉइंट अक्रॉस द पॉइंट बी एंड सी, वो वहां पे जो फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों वो लगेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो जैसे देखो कि क्या है यहाँ पे R4 हमारा है बच्चों 8 ओमेगा, R5 जो है हमारा वो भी 8 ओमेगा है। जबकि आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट आंसर था। जबकि आप देख सकते हो कि जो R4 है, R4 ये हमारा R4 है और ये R5 है। तो आप देख सकते हो कि R4 एंड R5 आर अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RP, P मतलब पैरेलल। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RP वो बच्चों क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा जब मतलब कि जो रेजिस्टर होते हैं वो पैरेलल लगाए होते हैं तब। सो देयरफॉर क्या हो गया 1 अपॉन R4। तो R4 कितना है 8 ओमेगा प्लस R5 कितना है 8 ओमेगा। तो ये बच्चों हो गया 2 अपॉन 8 ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। मीन्स के 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो therefore RP इज इक्वल टू 4 ओमेगा। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉइंट B और पॉइंट C है उसके बीच में जो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बच्चों 4 ओमेगा है। कितना ओमेगा है 4 ओमेगा, राइट। ये मालूम पड़ गया। अब पूरे सर्किट में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जा रहा है पूरे सर्किट के अंदर, तो वो क्या है उसको हम बच्चों डिनोट करते हैं बराबर R मतलब के R सर्किट मतलब के हम A और C बोल देते हैं, राइट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं सर्किट में मींस के RABC बोलते हैं। तो RABC का मतलब बच्चों होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्लो या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर इन सर्किट। तो वो कितना है, तो वो बच्चों जो हमारा होगा वो होगा हमारा RS। जो सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मींस के अक्रॉस द पॉइंट A एंड B प्लस RP पैरेलल मींस के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है BC उतना ही हमने लगाया हुआ है। तो इज इक्वल टू RS हमारा कितना आ गया 26 ओमेगा, 26 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा। तो इसका बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 30 ओमेगा, 30 ओमेगा। ये तो हमने निकाला। ये हमारा फोर्थ मतलब कि सेकेंड वाला है 4 ओमेगा। ये सेकेंड वाला आंसर है आपका 4 ओमेगा। मींस के
यहाँ पे जो आपका टोटल जो रेजिस्टेंस है बिटवीन बी एंड सी वो है हमारा 4 ओमेगा। मींस के आपको यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिल गए। अब क्वेश्चन पूछा है बच्चों फाइंड द करंट, जो 2 मार्कर क्वेश्चन है और उसके और में भी आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर। तो पहले हम ये देखते हैं फाइंड द करंट, मींस के इस सर्किट के अंदर कितना करंट बच्चों फ्लो हो रहा है वो हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो जो करंट कितना जा रहा है, तो करंट के लिए बच्चों हम ओम्स लॉ लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। मीन्स के ओम्स लॉ क्या बताता है बच्चों, तो ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा है कि ओम्स लॉ मतलब क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। मीन्स के अगर आप पोटेंशियल डिफरेंट बढ़ाते हो तो सर्किट के अंदर करंट आपका बढ़ता है, राइट बच्चों, ये हमारा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पे जो हमारा बच्चों R है वो है REBC, मींस के पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो उसके लिए हमको पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंट निकालना पड़ेगा, बरोबर, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो रेजिस्टेंस है हमारा REBC। तो क्या हो गया बच्चों, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V, वोल्ट कितना है 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो 30 ओमेगा। तो कितना हो गया बच्चों 6 अपॉन 30, सो 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, बराबर। तो I कितना हो गया बच्चों 1 अपॉन 5, सो 1 अपॉन 5 मतलब 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। सो मतलब जो हमारा करंट आ रहा है सर्किट के अंदर, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पियर है। यूनिट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट। तो पूरे जो सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में वो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 0.2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आपका बच्चों यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो हमारा जो थर्ड का जो आंसर है फाइंड द करंट, तो करंट कितना है हमारा, तो करंट है 0.2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए बच्चों, आराम से आप 4 मार्क्स आपको मिलते। थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है, जो हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। तो देखो अब इसके और में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये नहीं पाता है तो आप और वाला देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है इन द एबो सर्किट, मींस कि ये सर्किट के अंदर द 16 ओमेगा या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर ऑफ 8 ओमेगा, which one of the two have more potential, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंट, मींस के V across the end। मींस के आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पे 2 रेजिस्टर है हमारा 16 ओमेगा, और ये जो 2 पैरेलल हमने लगाया हुआ 8 ओमेगा और 8 ओमेगा, तो कहां पे मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो आपका जो रेजिस्टर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पे रेजिस्टर ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा जो 16 ओमेगा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा मतलब कि रेजिस्टर कितना है 16 ओमेगा, जबकि आप ये 2 रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं 8 ओमेगा 8 ओमेगा, ये दोनों बच्चों पैरेलल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर डेवलप हो रहा है वो तो 4 ओमेगा है, कितना ओमेगा है 4 ओमेगा है, राइट। तो 4 ओमेगा है और यहाँ पे 16 ओमेगा। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई यहाँ पे 16 ओमेगा रेजिस्टर है, यहाँ पे 4 ओमेगा रेजिस्टर है, तो ऑब्वियसली ये जो 16 ओमेगा वाला रेजिस्टर है यहाँ पे ए और बी, तो वहां पे हमको रेजिस्टर ज्यादा मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंट आपको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे हमको जो पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है बच्चों वो कम मिल रहा है, राइट।
वो अब किस तरह से उसको हम ढूंढते, पोटेंशियल डिफरेंट मतलब के V, तो V निकालते हैं, राइट। तो जैसे देखो कि V, अब बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंट हम निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट मतलब V, राइट। तो देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंट हम निकालते हैं तो वो है हमारा V1, तो V1 इज इक्वल टू, सो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इंटू आर, राइट। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, सो I इंटू R1, सो इज इक्वल टू I कितना है बच्चों, करंट हमारा कितना है 0.2 एम्पियर, सो 0.2 एम्पियर इंटू R1 में हमारा रेजिस्टर कितना है 4 ओमेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंट बच्चों कितना आ रहा है 4 टू जा 8 मीन्स के 0.8 वोल्ट। तो देखो V1 मतलब कि V1 यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है बच्चों वो है 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है। अब हम V2 की बात करते हैं, V2, तो फॉर्मूला क्या होगा I इंटू R2, क्या होगा I इंटू R2, तो करंट तो हमारा बच्चों 0.2 एम्पियर है, तो 0.2 एम्पियर इंटू R2 कितना है, R2 है हमारा 6 ओमेगा, तो 6 टू जा 12 मतलब कि 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 6 टू जा 12 तो 1.2 वोल्ट मीन्स के यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो रहा है, मीन्स के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंट हमारा जनरेट हो रहा है वो है 1.2 वोल्ट, राइट। अब V3 निकालते हैं, तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, तो वो कितना है, तो I मतलब करंट तो हमारा 0.2 एम्पियर इंटू R3 मतलब क्या है, तो R3 हमारा 16 ओमेगा, तो इज इक्वल टू 16 टू जा 32, सो 3.2 वोल्ट। देखो बच्चों अब तक तो ये 3.2 वोल्ट आ रहा है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे V4, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंट बच्चों जनरेट हो रहा है वो है 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट। अब हम निकालते हैं V4, तो V4 मतलब के I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस के I इंटू आरपी, तो आरपी बच्चों हमारा क्या था, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि आरपी मतलब बी और सी में आप देखते हो बी और सी के बीच में जो रेजिस्टर है वो R4 है और R5 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमको जो टोटल रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो तो 4 ओमेगा है, कितना है 4 ओमेगा, राइट। तो देखो तो I इंटू आरपी, तो 0.2 एम्पियर इंटू 4 ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। तो देखो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस जो थर्ड का पूछा गया है बरोबर कि इन द एबो सर्किट द 16 ओमेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर ऑफ 8 ओमेगा which one of the two have more potential different across the two end and justify your answer। तो जो पोटेंशियल डिफरेंट हमको मिल रहा है बरोबर यहाँ पे वो मिल रहा है हमको 3.2 वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ से B से C पॉइंट के बीच में जो हमको पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है वो है 0.8 वोल्ट। सो ऑब्वियसली 16 ओमेगा में हमको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, राइट, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है। अब जो पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो है हमारा V, तो V मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सो V1 है बच्चों हमारा 0.8 प्लस 1.2 प्लस 3.2 प्लस
0.8, सो इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, सो टोटल जो हो रहा है आपका, तो देखो 0.8 प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया, फिर 3.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 4 हो गया, मीन्स की 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सो 6 वोल्ट। जो पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो है बच्चों 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट, राइट। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो आज हमने देखा बच्चों 10th क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन ई सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया था, 4 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।